शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे यीशु, यीशु, यीशु। हालेलुया, वी वर्शिप योर नेम। प्रभु तू भला है, तू भला है। आज जितने भी लोग प्रभु इस वचन को सुनने जा रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में आप नया काम कीजिए, क्योंकि आपने शैतान को हराया है। प्रभु, हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने शैतान को हराया है। उसके हर एक मंसूबों को प्रभु तूने नाकाम किया है। प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीज हो, आपको पता है शैतान हारा हुआ है। आपको पता है शैतान के सिर को प्रभु यीशु मसीह ने कुचला है, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में ये बताया है हमें कि तुम डरो मत, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है और मैंने शैतान को हराया है। हालेलुया। इसीलिए मैं आज बात करना चाहता हूँ शैतान को हराने के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को हराने के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, और आप सभी के सामने मैं इस बात को रखना चाहता हूँ कि आप एक जीवित और जीते हुए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आप हारे हुए परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। आपका परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं, उसने संसार और शैतान पर जीत हासिल की है। आपने एक कहावत सुना है परमेश्वर के अजीजों, आ बैल मुझे मार। सुना है इस कहावत को? इसका मतलब क्या है? इस कहावत को बोलने वाला क्या समझाना चाहता है, हमें समझने की जरूरत है। वो क्या बताना चाहता है इस कहावत के जरिए? अगर आप अपने आप किसी बैल के सामने जाते हैं और उसे बोलते हैं आ मुझे मार ना, कई बार कई देशों में हम इस प्रकार के गेम को भी देखते हैं। वो बैल के सामने जाते हैं, बैल को चिढ़ाते हैं और बोलते हैं आ बैल मुझे मार, और बहुत से लोग मारे भी जाते हैं, कुचले जाते हैं, क्योंकि अगर आप बैल को छेड़ेंगे तो वह आके आपको मारेगा ही मारेगा। आप समझ रहे हैं? मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बैल का उदाहरण दे रहा हूँ। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैल के सामने ही जाना है। आप अगर शैतान को मौका देते हैं तो शैतान आपके जीवन में आके काम करता है। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। शैतान को मौका चाहिए। परमेश्वर के वचन के जरिए हमें बताया गया है कि शैतान हारा हुआ है, शैतान को परमेश्वर ने हराया है, और शैतान को परमेश्वर ने हराया है। लेकिन क्या उस बात के अनुसार परमेश्वर के अजीजों हम जीवन जी रहे हैं? क्या हम उस बात के अनुसार काम कर रहे हैं? अगर आपको पता है शैतान हारा हुआ है, अगर मुझे पता है शैतान हारा हुआ है, तो इसका मतलब हम एक ऐसे जीवन को जिएंगे जिस जीवन में हम हारे हुए अवस्था में नहीं, बल्कि हम जीते हुए अवस्था में हम जिएंगे। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? हारे हुए व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि आपने जंग को जीत लिया है, इस प्रकार से आप जीवन को जिएंगे। और आपको साबित करना पड़ेगा कि आप जीते हुए हैं, हारे हुए नहीं है। शैतान को मौका चाहिए। और अगर हम ये बोल रहे हैं आ बैल मुझे मार, शैतान तैयार है, शैतान तैयार है। आज बहुत से लोग परमेश्वर के अजीजों, मुझे लग रहा है इस वचन को सुनकर भी वो अनसुना करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है हम बहुत चालाक हैं। मैं बोलना चाहता हूं आपसे भी शैतान चालाक है, और कई बार हम इस प्रकार के विचारों में जीते हैं कि शैतान तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है।
हम इस प्रकार के विचारों में जीते हैं और हम मौके पर मौके हम उसे देते रहते हैं। हम मौका नहीं दे सकते हैं शैतान को। सुनिएगा, आपको बोला गया है शैतान का सामना करो, ना कि मौका दो। अगर मैं याकूब के किताब उसके 4 अध्याय के 7वें आयत को पढ़ता हूं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अगर आप शैतान को भगाना चाहते हैं, परमेश्वर के अधीन में रहकर आपको उन कामों को करना पड़ेगा जो शैतान पसंद नहीं करता है। शैतान पसंद ना करने वाले काम कौन से हैं? कौन से कामों को शैतान पसंद नहीं करता है? शैतान प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करता है। शैतान वचन पढ़ने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करता है। सिर्फ वचन पढ़ने वाले नहीं, बल्कि उसके अनुसार चलने वाले व्यक्ति को शैतान पसंद नहीं करता है। शैतान उपवास करने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करता है। आपको पता है ना, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकालने के बारे में क्या बोला? ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। आप समझ रहे मेरी बात? आप बहुत शक्तिशाली, आप बहुत ताकतवर होने पर भी परमेश्वर के अजीजों, दुष्ट आत्माएं नहीं भागेगी अगर आप उपवास नहीं रखेंगे और आप प्रार्थना करने वाले नहीं होंगे। आपको उपवास करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, तब जाकर आप दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हैं। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है अपने वचन में। हालेलुया। तो आप उन कामों को करेंगे जो शैतान को अच्छा नहीं लगता है, ना कि उन कामों को जो शैतान को अच्छा लगता है। आपको पता है परमेश्वर के अजीजों, हम बिल्कुल विपरीत है। हम ऐसे कामों को करते हैं जो शैतान को अच्छा लगता है, ना कि परमेश्वर को। हमें तो बिल्कुल डिफरेंट करना चाहिए, हमें तो बिल्कुल अलग करना चाहिए। हमें तो परमेश्वर को अच्छे लगने वाले कामों पर हमें ध्यान देना चाहिए। हम तो शैतान को अच्छे लगने वाले कामों पर हम ध्यान देते हैं। आप समझ रहे हैं मौका उसे कैसे मिलता है? कैसे मिलता है मौका? परमेश्वर के अजीजों, शैतान को मौका मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम शैतान को जो काम अच्छा लगता है उन कामों को हम कर रहे हैं। हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उपवास नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो फिर हम क्या कर रहे हैं? किन कामों को हम कर रहे हैं? अगर एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू पाप कर रहा है। पाप करने वाला प्रार्थना नहीं कर सकता है, उसके अंदर प्रार्थना करने की इच्छा ही नहीं जागेगी। और बहुत से लोग प्रार्थना करने के द्वारा पाप करते हैं। क्यों कैसे? क्योंकि वो इतना ज्यादा धर्मी बनता है, सबसे बेहतर बन जाता है। अब शैतान का ये भी एक बहुत बड़ा हथियार है। शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि शैतान ने इसी तरीके से अपने आप को दुष्ट साबित किया है। वो परमेश्वर से भी बड़ा बनना चाहता था। और जब एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने आप को धर्मी समझने लगता है, वो उसके जीवन में भी काम करता है और बोलता है कि तू सबसे अच्छा है। प्रभु के वचन में हमें दीन और नम्र होने के लिए सिखाया गया है। हमें बताया गया है कि अगर तू दीन और नम्र होकर जिएगा तो मैं तेरे संग हूं। वचन के अनुसार चल। हम इतना भी अपने आप को धर्मी ना बना ले कि हम ईश्वर की जगह हम लेने लग जाए, हम सबसे अच्छे बन जाए। अगर हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, पौलुस कहता है प्रभु मैं तो संसार का सबसे बड़ा पापी हूं, सबसे बड़ा पापी हूं। इसका मतलब क्या वो सबसे बड़ा पापी था? क्या वो सबसे बड़ा पापी था? आप समझ रहे हैं किस संदर्भ में पौलुस इस बात को बोल रहा है? वो जानता है वो एक प्रार्थनाशील व्यक्ति है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, लेकिन वो अपने आप को नम्र बना रहा है। ठीक है, अपने आप को नम्र बना रहा है और अपने आप को एक जगह में वो रख रहा है कि उससे ऊपर मैं ना जाऊं। एक ऐसे प्लेस में वो रख रहा है, एक ऐसे जगह में वो अपने आप को रख रहा है कि मुझे इससे ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा धर्मी भी नहीं बनना है, मुझे पापी भी नहीं बनना है, मुझे एक लेवल में रहना है। उस लेवल को हमें समझना ज़रूरी है। बहुत से लोग इतना प्रार्थना कर लेते हैं कि वो सबसे धर्मी और सबसे ज़्यादा पवित्र बन जाते हैं और सबको पापी बोलते हैं। इस प्रकार की सोच में जीने वाले लोगों के जीवन में भी शैतान काम करता है। हमें शैतान का सामना करने के लिए बोला गया है। सामना करने के लिए आपको परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा और उन कामों को करना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों जो परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर को जो पसंद है हमें उन कामों को करना पड़ेगा। और परमेश्वर को कौन से काम पसंद है? प्रभु के वचन में लिखा है। प्रभु के वचन में लिखा है, आप पढ़िए, सुनिए।
सीखिए, जानिए, आपको पता चलेगा परमेश्वर को कौन से काम पसंद है। उसी जगह में आप जानिए शैतान को कौन से काम पसंद है और उन कामों से मुंह मोड़ लीजिए। जो परमेश्वर को पसंद नहीं वो शैतान को पसंद है, सीधी और साफ बात है। जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं वो शैतान को पसंद है, और हमें उन कामों को नहीं करना है जो शैतान को पसंद है, बल्कि हमें उन कामों को करना है जो काम परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो काम परमेश्वर को पसंद है। आमीन। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ ये कहते हुए, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। आप पर छाप लगाई गई है, पवित्र आत्मा के जरिए आप पर छाप लगाई गई है, आप चुने गए हैं। आप अब शैतान के कामों को नहीं दोहराएंगे, शैतान को अच्छा लगने वाला काम आप नहीं करेंगे, आप उन कामों को करेंगे जो काम परमेश्वर को अच्छा लगता है। आप ये सोच रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी शैतान मेरे जीवन में काम क्यों कर रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उसे मौका दे रहे हैं, हम उसे मौका दे रहे हैं। हमें शांत होकर इस बात पर विचार करना पड़ेगा, कहाँ से परमेश्वर के अजीजों उसे मौका मिल रहा है, कौन से क्षेत्र से शैतान को मौका मिल रहा है। उन कामों को हमें स्टॉप करना पड़ेगा, उन कामों को स्टॉप करना पड़ेगा। शैतान को अच्छा लगने वाला काम हमें बंद करना पड़ेगा। जिन कामों के जरिए हम पाप में गिरते हैं उन कामों को बंद करना पड़ेगा। जिन कामों के जरिए हम परमेश्वर से दूर होते हैं उन कामों को बंद करना पड़ेगा। अब देखिएगा, परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है? परमेश्वर के अधीन होने का मतलब ये है कि आप उन कामों में बने रहें जो परमेश्वर को पसंद है, जो काम परमेश्वर ने आपको करने के लिए बोला है, जिन कामों के बारे में प्रभु के वचन में जिक्र किया गया है। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर के लालसाओं को पूरा ना करोगे। अब आत्मा के अनुसार कैसे चलना है उसके बारे में हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें खोजना पड़ेगा। प्रभु क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अगर प्रभु यीशु मसीह ने कही है कि मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझे दो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं, तो उस काम को मैं कैसे करूं? उस बात में हमें विचार करना पड़ेगा। उस काम के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। बोझ को लेकर चलने से नहीं होगा, यीशु के हाथ में हमें समर्पण करना पड़ेगा उस बोझ को। आमीन, हालेलुया। और सीखना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि वो नम्र और दीन है। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए, आप शैतान को मौका ना दे, बल्कि आप शैतान का सामना करें। उसके पसंद के काम को इनकार करते हुए उसका सामना करें, उसके इच्छाओं को इनकार करते हुए उसका सामना करें। बिल्कुल विपरीत करना पड़ेगा। जो शैतान को पसंद है वो ना करते हुए हमें उन कामों को करना है जो परमेश्वर को पसंद है। आमीन, हालेलुया। तब जाके वो आपके सामने से भागेगा। आपको भगाना है शैतान को, थोड़े समय के लिए दूर नहीं करना है। आ बैल मुझे मार वाला काम हमें नहीं करना है। यहाँ पे उस कहावत को हमें नहीं दोहराना है। बैल खड़ा है और हम भी खड़े हैं। परमेश्वर का अजीज हो, जब तक हम उसे छेड़ेंगे नहीं वो हमें मारेगा नहीं। हम कुछ ऐसा करेंगे कि उसे आने और मारने का मौका मिले तो वो आएगा और मारेगा भी। आप समझ रहे मेरी बात? मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के अधीन हो जाए, परमेश्वर के अधीन हो जाए। लोगों के अधीन मत हो जाइए। लोगों के अधीन होने से शैतान आपके जीवन से नहीं भागेगा, आपको परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। बहुत से लोग लोगों के वश में हैं। आप ही कर दो जी पादरी साहब, आपके पास प्रभु का सामर्थ्य है, आप मेरे जीवन के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। इंसान के पास कुछ भी नहीं है। बोलने वाला बड़ा नहीं, जिसके बारे में बोला जा रहा है वो बड़ा है। आमीन। जिसके बारे में आज मैं बोल रहा हूँ, जिस परमेश्वर के बारे में बोल रहा हूँ वो परमेश्वर बड़ा है। जिस यीशु मसीह के बारे में बोल रहा हूँ वो यीशु मसीह बड़ा है। इसीलिए आपको बोला गया है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, लोगों के और संसार के अधीन नहीं। संसार से प्रेम करने लगेंगे आप तो शैतान कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा। अगर आप चीज़ों से प्रेम करने लगेंगे तो कभी शैतान आपसे दूर नहीं जाएगा, क्योंकि शैतान जानता है परमेश्वर के अजीज हो हम किस ओर ज़्यादा है। अगर हम परमेश्वर की ओर ज़्यादा है, अगर हमारा झुकाव परमेश्वर के वचन की ओर है, तो उसे पता है इस व्यक्ति को बदलना नामुमकिन है, नहीं बदला जा सकता है, तो उसे भागना पड़ेगा। लेकिन उसी जगह में अगर हमारा झुकाव संसार की ओर है, चीज़ों की ओर है, लोगों की ओर है, तो वो जानता है किस तरीके से
हमें संसार में बनाए रखना है, किस तरीके से हमें लोगों के अधीन में बनाए रखना है। हमें परमेश्वर के अधीन में होना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छाओं को आपके जीवन में पूरा करने लगता है। जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तब परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार आपको चलाने लगता है। जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तब परमेश्वर अपने तरीके से आपको इस्तेमाल करने लगता है, और जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है, परमेश्वर के अजीजों, शैतान का वहां पर कोई काम नहीं है। हमें भगाना है उसे, हमें भागना नहीं है। हालेलुया, हमें भागना नहीं है, हमें भगाना है। आपको खड़े रहना है। कब तक भागेंगे आप? जहां तक भागेंगे वहां तक वो पीछा करेगा और आपको नाश करने की वो कोशिश करेगा। लेकिन जब हम डट कर उसका सामना करेंगे, जो काम उसे अच्छा लगता है उन कामों को नकारते हुए, शैतान में तेरे कामों को नकारता हूं। अगर शैतान मुझे फोन के जरिए प्रभु से दूर कर रहा है, फेंक दीजिए ऐसे फोन्स को, फेंक दीजिए उठाकर। हालेलुया। अगर मेरे शारीरिक अभिलाषाओं के जरिए शैतान मुझे परमेश्वर से दूर कर रहा है तो मुझे उससे दूर होना पड़ेगा, मुझे अलग होना पड़ेगा। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपना सब कुछ छोड़कर अलग हो जा। अगर तुझे परमेश्वर के आशीष को पाना है तो तुझे उन तमाम बातों को छोड़ना पड़ेगा, हमें अलग होना पड़ेगा। हालेलुया। अगर मैं अलग होता हूं तो परमेश्वर के नाम से मैं शैतान का सामना कर पाऊंगा। मुझे अलग होना पड़ेगा, मुझे उन तमाम अभिलाषाओं से मुझे अलग होना पड़ेगा, तमाम शरीर की लालसाओं से मुझे अलग होना पड़ेगा, तमाम उन शारीरिक इच्छाओं से मुझे अलग होना पड़ेगा जिन बातों के जरिए शैतान मेरे जीवन में काम करता है, शैतान आपके जीवन में काम करता है और हमें प्रभु से दूर करता है। अगर हम उन अभिलाषाओं में पड़े रहे, हम कभी भी शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे, शैतान नहीं भागेगा। लेकिन अगर हम विपरीत करते हैं, विपरीत का मतलब अगर हम परमेश्वर को अच्छा लगने वाला काम करते हैं, तब परमेश्वर कैसी तो शैतान को बहुत बुरा लगेगा। हालेलुया। और जब शैतान को बुरा लगेगा, उसे भागना पड़ेगा। वो हारा हुआ है, वो कुचला हुआ है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। शैतान को बोलिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं तेरा सामना करूंगा। हमें उसे बोलना पड़ेगा, अब मैं उन कामों को नहीं करूंगा जो तुझे अच्छा लगता है, बल्कि मैं उन कामों को करूंगा जो मेरे परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उन कामों को बिल्कुल भी नहीं करना है जो शैतान को अच्छा लगता है, हमें उन कामों को करना है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे काम करने वाले लोग शैतान का सामना कर सकते हैं और शैतान को भगा सकते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस अद्भुत समय के लिए। प्रभु, आपका वचन जिंदा है, आपका वचन पवित्र है और आपका वचन सामर्थ्य है। जितनों ने प्रभु आपके वचन को सुना है, उनके जीवन में प्रभु आप नया काम कीजिए, और प्रभु आपके वचन के अनुसार शैतान का सामना करते हुए शैतान को भगाने के लिए प्रभु आप हमें हिम्मत, शक्ति, सामर्थ्य दीजिए, और हम उन कामों को करें प्रभु जो आपको अच्छा लगता है, ना कि शैतान को अच्छा लगता है। क्योंकि अगर हम आपको अच्छा लगने वाला काम करते हैं तो शैतान का हम सामना कर पाएंगे और शैतान को भगा पाएंगे। और मैं प्रभु आपका दास होने के नाते हर एक इस वचन को सुनने वाले व्यक्तियों के जीवन में प्रभु मैं आपके अद्भुत सामर्थ्य की घोषणा करता हूँ, और मैं घोषणा करता हूँ प्रभु कि अब से लेकर उनके जीवन में शैतान का कोई काम नहीं होगा। शैतान उनके जीवन, उनके घर, उनके हर एक जगह से प्रभु भाग रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु हर जगह प्रभु आपके नाम की महिमा हो रही है। एक बार फिर से मैं वचन सुनने वाले सभी पर आपके आशीष की घोषणा करते हुए, चंगाई की घोषणा करते हुए, सुरक्षा और प्रभु उन्नति की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।